बोलो शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। दोस्तों, मैं आज एक शिव गुरु की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ बाबा भोलेनाथ का और माता गौरा का। एक बार माता गौरा और बाबा भोलेनाथ दोनों जन बैठे थे कैलाश पर्वत पे। तो वहां से माता जी देखी ये किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो बोले कि प्रभु, घर वाले उनके सब रो रहे थे, तो बोले प्रभु आपने ये क्या किया, ये अच्छा नहीं है। तो बोले कि क्यों? बोले देखो वो उनका मृत्यु हो गया और ये परिवार वाले रो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है और सब आपको दोषी बनाएंगे कि आपने ऐसा किया। तो भगवान बोले कि नहीं, भोलेनाथ बोले नहीं, मुझे कोई नहीं दोषी ठहराएगा। तो बोले कि नहीं, आप ही तो संहार करते हैं, तो आप ही को सब बोलेंगे ना कि आपने ही संहार किया उनका। बोले नहीं गौरा, मुझे कोई नहीं बोलेगा। तो बोले नहीं प्रभु, बोलेंगे। तो बोले गौरा तुम मान नहीं रही हो मेरी बात, चलो अच्छा मृत लोग में मैं पूछता हूँ कि मुझे कौन बोलता है। तो बोले कि चलिए। तो माता जी और बाबा भोलेनाथ दोनों जन मृत लोग में आए। एक औरत आदमी का भेष पकड़ के आए और आदमी की एक मृत्यु हुई थी, लेके लोग जा रहे थे। तो बाबा बोले कि गौरा मैं पूछूं, देखता हूँ किसका नाम लेते हैं लोग। तो बोले कि माता जी बोली हाँ प्रभु पूछिए। तो बाबा भोलेनाथ पूछने लगे। बोले कि भैया सुनो, इनको क्या हो गया था जो इनकी मृत्यु हो गई? तो उसमें से एक आदमी बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था, इनको बुखार आया था और ये खत्म हो गए। बोले बुखार आया था? बोले हाँ। बोले ठीक है अच्छा। फिर वो लोग चले गए और बाबा बोले माता जी से सुने गौरा, आप सुने कि नहीं, कोई बोला भगवान मारे? तो बोले नहीं, कोई नहीं बोला भगवान मारे। तो बोले कि कोई नहीं बोला भगवान मारे? बोले नहीं। तो बोले कि देखो कोई नाम लिया मेरा, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, किसी न किसी बहाने जाएगा, और भगवान का नाम कोई नहीं लेता है कि भगवान ने मार दिया। तो बोले कि हाँ प्रभु नाम तो नहीं लिए, पर मेरे समझ में खेला नहीं आया है, आप कैसे खेला रचे प्रभु, मेरे समझ में नहीं आया, मुझे आप समझाइए। तो बाबा बोले ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। तो बोले कि जो जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना है, उसके जन्म से पहले उसकी मृत्यु लिखी जाती है। और उसको जन्म क्यों दिया जाता है? अपने अपने कर्म का भोग भोगने के लिए सब जन्म लेते हैं। वो जो कर्म करके आते हैं वही कर्म भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेजे जाते हैं। जब तक उनका कर्म रहता है, करना जो कार्य उनका रहता है, जो कार्य उनको दिया जाता है, जब तक उनका कार्य पूरा नहीं होता है तब तक वो मृत्यु लोक में रहते। जिस दिन उनका कार्य पूरा हो जाता है उस दिन उनको मेरे पास आना रहता है। इसीलिए वो उनको ये नहीं देखता है कि वो जवान है कि बूढ़े हैं कि बच्चे हैं, क्या है, उनकी उम्र से मतलब नहीं, उनके कर्तव्य से मतलब होता है। उनका जितने दिन का कर्तव्य रहता है, जितना रहता है उतना पूरा कर देते हैं, और जब भी उनका कुछ करने का बाकी नहीं रहता उसी दिन वो अपनी सांस छोड़ते हैं और हमारे पास चले आते हैं। इसका मतलब तुमको समझ में आया? मैं नहीं मारता हूँ, सब अपने कार्य पूरा करके खुद मेरे पास आते हैं। तो माता बोली प्रभु आपका खेल आप ही जाने प्रभु, मेरे तो समझ में नहीं आया था प्रभु, लेकिन मैं समझ गई कि जो आप बताए मेरे समझ में आ गया प्रभु। तो सब अपनी अपनी करनी का भोग भोगने के लिए आते हैं। तो माता जी समझ गई। बाबा बोले हो गया गौरा, आ गया समझ में? बोले हाँ प्रभु आ गया। तो बोले ठीक है अभी चलें? तो बोली माता बोली हाँ चले। तो फिर वापस दोनों जन, माता पार्वती बाबा भोलेनाथ दोनों जन कैलाश पे गए। वहां बैठ के अपने मृत लोक का पूरा खेला देख रहे थे। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय।